हेलो। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय जी। इस नंबर पर हम फोन किए थे, वो अनिल यादव एडीजी थे, उन्हीं से वो वार्ता देखे थे, उसी से नंबर लिए थे। जी तो सर आप साहब बोल रहे हैं, आपका नंबर है या वो पत्रकार का नंबर है? जी, चैनल का नंबर था ये। हैं? चैनल का नंबर है ये। नंबर मना ये हम लिए जो किए थे इस नंबर से आपको। हम्म। 8 9 2 हाँ डबल ठीक है, 0 उसी से डबल बात हो 3 रही है। 7 5 9। उसी से बात हो रही है आपकी अभी। साहब से? नहीं भाई, आपको जो है जो स्क्रीन पे नंबर दिखाई दिया उस पे क्या लिखा हुआ था? और उसमें ये नहीं था कि किसका नंबर है। नहीं, उस पे कुछ लिखा तो होगा, वैसे खाली नंबर नंबर दिया है आपको। सिर्फ नंबर लिखा था उस स्क्रीन पर। अरे भाई साहब, आप दोबारा से जो है वो वीडियो देखिए और उस पे देखिए कि उस पे खाली नंबर लिखा है या कुछ और भी लिखा है। सर और तो अब वो तो डिलीट हो गया, मुझे कहाँ है पता नहीं। आप सर बोल दीजिए ना, आप अनिल बाबू हैं या पत्रकार हैं? नहीं, मैं अनिल बाबू नहीं हूँ, पत्रकार हूँ, मैं चैनल से हूँ मैं। चैनल के वाले हैं? हाँ। आप उनका नंबर दे सकते हैं क्या? नहीं, उनका नंबर नहीं है मेरे पास। हम्म, हाँ। कहाँ से बोल रहे हैं? ठीक है। भागलपुर बिहार। अच्छा अच्छा, क्या करते हैं? हम लोग तो 73 पार कर गए, अब कौन सी सामाजिक सेवा करते हैं। अच्छा, 73 पार कर लिए हैं। जी। तो समाज सेवा में क्या करते हैं? बुद्ध का प्रचार करते हैं। कैसे? बुद्ध धर्म का प्रचार करते हैं। बुद्ध धर्म के बारे में कुछ बताइए ना, कैसे प्रचार करते हैं? जी। बुद्ध धर्म है क्या? बुद्धम। हाँ, बुद्ध धर्म क्या है? बुद्ध एक विचार है। अच्छा, और क्या है? और जो जानते हम विशेष तो नहीं बता सकेंगे, हम पंडित उसके नहीं है। तो प्रचार किस बात का करते हो? प्रचार किस बात को करते हैं? हम्म। वो अच्छा विचार है। हाँ, अच्छा विचार तो है, पर वो विचार है क्या? क्या? वो विचार क्या है? जो अच्छा विचार है वो विचार क्या है? स्वतंत्रता, हम्म। समानता, हम्म। प्रेम, हम्म। मैत्री, ये हम्म। सब जो लक्षण है, और कौन सी? अच्छा, और क्या है? और क्या है? और कुछ भी नहीं है? और बताइए, हम उतना जानकार नहीं है। अच्छा, क्या नाम है आपका? रामदेव बौद्ध। रामदेव बौद्ध। आपको वंदना आती है? जो बौद्ध लोग प्रार्थना करते हैं वो आती है आपको? बुद्धं शरणं गच्छामि, हम्म। पानातिपाता वेरमणि, पंचशील अच्छा, जो त्रिशरण आता है सर। पंचशील त्रिशरण आता है। अच्छा अच्छा, ये त्रिशरण का क्या मतलब होता है? क्या? त्रिशरण का मतलब क्या होता है? त्रिशरण मतलब 3 बार, कौन सी? हाँ बताइए बताइए, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप। 3 बार? त्रिशरण वही बुद्धं शरणं, धम्मं शरणं, संघं शरणं। हाँ, तो क्यों करते हैं ऐसा? क्यों करते हैं? हाँ, ये शरण गमन करने होता है का। ना, शरण जाना, शरण हाँ, गमन क्यों करते हैं? शरण क्यों करते हैं जाते कि हैं? हम प्रार्थना है, हम करते हैं। अच्छा, प्रार्थना है ये। हम्म। तो प्रार्थना तो हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है, ईसाइयों में हाँ, भी है, सब में प्रार्थना है, सब में। सिखों में भी होती है। हाँ, तो फिर हिंदुओं में और अन्य धर्मों में और बौद्ध धर्म में क्या फर्क है? नहीं नहीं, अन्य धर्म में तो इसे बहुत अंतर है। क्या अंतर है? बहुत अंतर है। जैसे वो लोग मैंने पत्थर पूजते हैं, पत्थर में पानी ढारते हैं। आप भी तो पत्थर की मूर्ति लगाकर पूछते हो। भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां बनी है पत्थर की बनी है सारी। नहीं तो हम उस पर अर्पण अर्पण नहीं करते हैं। हैं? वो यादाश्त के लिए रखते हैं। उस पर किसके लिए? माला तला नहीं चढ़ाते। अच्छा, हम माला माला नहीं वाला नहीं चढ़ाते? चढ़ाते। तो बाबा साहब की मूर्ति पे चढ़ाते हो माला आप जो है? नहीं। नहीं चढ़ाते? नहीं। क्या बात कर रहे हो, सारे अम्बेडकरवादी जो है बाबा साहेब की और साहेब मानव अरे कोई कांति राम जी चढ़ा की। दिया, हम नहीं चढ़ाते हैं, कोई अच्छा चढ़ाता अच्छा होगा, अच्छा, हम नहीं चलिए चढ़ाते हैं। ठीक है। हम फूल तो छूते भी नहीं। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नमन आता है आपको? नमन क्या है, हम लोग तो नहीं जानते हैं। नमो तस् भगवतो अरहतो, ये तो आता होगा अरहतो ना? सम्मा सम्बुद्धस्स, हाँ। हाँ, इसका मतलब क्या है? वही बंधने हुआ, और क्या हमारे समझ से, और कौन सी? क्या विशेष बंधन है? विद्वान कुछ समझा दीजिए तो हम समझ लें। हम आपको समझा नहीं सकते, हम उसका बना ज्ञाता नहीं है। हम्म। हम्म। हाँ, तो मैं आदरणीय जी, क्या नाम बताया था आपने?
रामदेव बौद्ध। हाँ, रामदेव बौद्ध जी, मैं आपकी कोई परीक्षा नहीं ले रहा था, बल्कि जी मैं ये जानकारी ले रहा था कि हम लोग जो धर्म प्रचार कर रहे हैं, जी जो कि हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा कार्य जो है बाबा साहेब ने हमें दिया है जी कि भारत को बौद्धमय करना है, जी। तो भारत को बौद्धमय करने की जिम्मेदारी है बौद्धों के ऊपर। हम्म। और बौद्ध जो हैं जब तक भारत में धर्म प्रचार नहीं कर सकते, जब तक कि बौद्ध धर्म की उनको जानकारी ना हो। ना हो। जिस चीज़ की हमें जानकारी नहीं है तो उसका प्रचार कैसे करेंगे, है ना? हम्म। एक तो जितना भी सेल्समैन हाँ, हाँ। एक सेल्समैन जो है किसी प्रोडक्ट को लेके जाता है कंपनी के, कंपनी उससे पहले उसको ट्रेनिंग देती है जी। और अच्छी तरह से जो जितना अच्छी ट्रेनिंग ले लेता है सेल्समैन, उतनी अच्छी तरीके से प्रोडक्ट को बेच लेता है। ऐसा ही है ना? जी। यानी कि मिट्टी को भी सोना बनाकर बेचने वाले लोग हैं सेल्समैन, है ना? हम्म। लेकिन भारत में ये समस्या है हम्म। कि बौद्ध धर्म के नाम पर हमारे पास जो है प्रशिक्षण नहीं है। हम्म। हमारे पास प्रशिक्षण नहीं है, इसी के लिए जो है, इसी वजह से जो है हम धर्म प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। अब धर्म प्रचार नहीं होगा तो जी। फैलेगा कैसे बौद्ध धर्म? अब बाबा हम्म। साहेब के साथ में लाखों बौद्ध बने थे लोग जो है ना? अब हम्म। लाखों बौद्ध जो है कम होते हैं क्या, अगर प्रचार करना चाहें तो? बहुत है। हाँ, तो अभी हमारे घरों में क्या होता है कि हमारे घर में, हमारे अड़ोस में, पड़ोस में, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, सब जगह अभी भी चर्चाएं होती है धर्म की। उसमें हिंदू चर्चा हम्म। होगी, मुसलमानों चर्चा हम्म। होगी, ईसाई धर्म चर्चा होगी, हम्म। सबकी चर्चा होती है क्योंकि वो सब कोई ना कोई मानने वाले हैं। तो वो अपने अपने धर्म के बारे में जानते हैं, वो चर्चा करते रहते हैं, है ना? कि वहां पर हम्म। चमत्कार हो गया, हम्म। वहां पर मूर्ति हो गया, ये हो गया। लेकिन हम्म। बौद्धों के पास अपने धर्म की हम्म। चर्चा करने के लिए कुछ है ही नहीं। अब धर्म की चर्चा हम्म। करने के नाम पर अगर उनके पास है तो कि भाई देवी देवता पूजा मत करो, पाखंड अंधविश्वास को मत मानो, हम्म। है ना? बस हम्म। यही बातें जो है हम्म। करते रहते हैं। ये बौद्ध धर्म थोड़ा ना है। तो बौद्ध धर्म एक्चुअली क्या चीज है, जब तक उसकी हमें जानकारी नहीं होगी, उसकी नॉलेज नहीं होगी, तो हम धर्म प्रचार करेंगे कैसे? ये बड़ा विषय है, बड़ा हम्म। प्रश्न है ये। तो इसीलिए जो हम्म। है धम्मपद संघ ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए, इस बात को बड़ी बारीकी से समझते हुए एक कोर्स तैयार किया है, पाठ्यक्रम। हम्म। हम्म। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। हम्म। तो फर्स्ट ईयर का जो पाठ्यक्रम है वो प्रत्येक बौद्ध को आना ही चाहिए, वो बेसिक नॉलेज है बौद्ध धर्म की। हम्म। तो उसको करने के बाद जो है धम्मपद संघ उसकी परीक्षा लेता है। जब उसको याद कर लेता है, पाली में, हिंदी में उसका भावार्थ याद कर लेता है, तो उसकी परीक्षा हम्म। लेते हैं, बोर्ड बनाता हम्म। है। बोर्ड में 5 आचार्य होते हैं और 5 आचार्य मिलकर उसकी परीक्षा लेते हैं। जब परीक्षा कंप्लीट कर लेता है वो, तो उसको उसको आचार्य घोषित कर देते हैं कि भाई अब आप भी आचार्य हो गए हो, अब आप भी लोगों को सिखा सकते हो, बता सकते हो। हम्म। इस तरह से जो है ट्रेनिंग प्रोसेस चल रहा है। और सेकंड ईयर का कोर्स है हम्म। संस्कार कर्ता बनाने का। और हम्म। थर्ड ईयर का कोर्स जो है वो है बौद्ध विद्वान बनाने का। तो बताइए अब कि इस तरह से भारत बौद्ध में होने की संभावना है या नहीं है? देखिए सर, हम 2 साल पहले बुद्धाचार का ट्रेनिंग किए, मैंने करवाए, पटना वाला। हम्म। हम बौद्ध के बारे में जानते भी नहीं थे, किसने कराया इस बौद्धाचार्य की उम्र में ट्रेनिंग? जाने। हाँ। बौद्धाचार्य तो ट्रेनिंग ये जो किसने कराई थी? जैसे ये संस्कार वगैरह होता है, नहीं, माने किसने करवाई थी ये बौद्धाचार्य की ट्रेनिंग? शशिकांत जी हैं, स्वामी अच्छा। शशिकांत जी हैं, और जी। उसमें और भिक्षु लोग थे। तो संस्कार करवाने के लिए बौद्धाचार्य बनाए थे? हाँ। अच्छा, ये संस्कार करवाना क्या होता है? जैसे पंडितों, हिंदुओं में पंडित होते हैं, पुरोहित होते हैं हम्म। जो संस्कार करवाते हैं, ऐसे ही बौद्धों में हाँ। पुरोहित बनाने के लिए। हम्म। तो ये जो ऐसा पुरोहितपन कर, है, ये जो पुरोहितपन जो है, क्या समाज के लिए जरूरी है? आप देखिए सर, अगर पूरा लागू कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। अब किसी हिंदू को हम कहेंगे तुम श्राद्ध मत करो, तो आप विकल्प उसको देना होगा। विकल्प राम देना होगा। रामदेव बौद्ध जी, जी। क्या आप एक काम कर सकते हैं? क्या? धम्मपद संघ की जो है दिन में 3 बार मीटिंग होती है गूगल ऑनलाइन। हाँ। सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक, दोपहर को 3 बजे से 5 बजे तक, और शाम को 8 बजे से 11-12 बजे तक। हम्म। आप जो है अगर उसमें मीटिंग में जुड़ जाएं और पहले देखें कि क्या चल रहा है, क्या हम्म। हो रहा है, और हम्म। आपको अगर अच्छा लगे तो उनसे सवाल करें, उनकी जांच हम्म। करें। ठीक है हम्म। ना? सारे हम्म। संदेहों को मिटाएं, पहले अपने जितने भी आपके पास प्रश्न हैं उनसे प्रश्न करें। हम्म। जब आप संतुष्ट हो जाएं तो धम्मपद संघ के साथ मिलकर जो है इस कारवा को हम्म। आगे बढ़ाएं। हम्म। और इसमें कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई हम्म। इसमें पद प्रतिष्ठा वाली बात नहीं है। जो नया आ रहा है उसको भी उतनी सम्मान है, उस वो भी उतनी बात रख सकता है। हम्म। ठीक है?
और कार्यकारिणी में इसकी जो है हर वो व्यक्ति शामिल होता है जो आचार्य का कोर्स कंप्लीट कर लेता है। हम्म, इसमें कहीं किन्हीं कुछ लोगों के लिए कोई प्रतिष्ठा वाली बात नहीं है। हम्म, बिल्कुल संघ व्यवस्था जो शाक्य संघ की थी, भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ में थी, भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ के पैटर्न पर ये चल रहा है। अगर आप इसमें जो है जानकारी लेने के, अभी आपकी जो उम्र है 73+ हो गई ना, हम्म, अधिक समय तो नहीं है आपके पास, लेकिन जितना समय है उसको बाबा साहेब का जो उद्देश्य था, जो सपना था, हम्म, उसको पूरा करने के लिए अगर सटीकता के साथ सही दिशा में लगा देंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। अभी भी हम्म। पिछले एक जरा डेढ़ सा साल में सुनेंगे, पिछले एक जरा डेढ़ सा साल में धम्मपद संघ ने 61 आचार्य बना लिए हैं। हम्म, और जब उन 61 आचार्यों को आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में ट्रेनिंग इनकी हुई है। हम्म। ठीक है आदरणीय रामदेव बौद्ध जी, फिर एक मिनट, हम करते क्या है वो सर सुनिए जरा सा। जी बताइए। हम कबीर मत से जुड़े हुए हैं। हम्म। और जब वहाँ गए तो बुद्ध में जाने के हमको एगो शब्द मिला, हम्म। और वो शब्द है विचार। हम्म। हमने इतना ही पढ़ा, बाकी तो वो मंत्र रटा वहाँ रटवाए जो मैंने फिर पढ़ के करते हैं संस्कार में। बाकी कलाम सूत्र में एक पन्ना में हम पढ़े, छोटा सा किताब में, और हम उसी को लोगों को बताते हैं। और वह शब्द है विचार। जैसे उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से चली आ रही परंपरा को स्वीकार नहीं करना है। किसी बात को इसलिए स्वीकार नहीं करना है कि धर्म ग्रंथों में लिखी है। किसी बात को इसलिए नहीं स्वीकार करना कि ऐसा सब कर रहे माहौल, और किसी बात को इसलिए स्वीकार नहीं करना है कि यह जो है सो समझ गए, आगे बोलिए आप जो है। चमत्कार ऐसा लगता है। तो आपसे जब मैंने पूछा था कि बौद्ध धर्म क्या है, तो आपने इनमें से एक बात नहीं बताई। ना तो आपने शरणगमन बताया, ना पंचशील बताया, ना आपने जो है ये बताया कलाम सूत्र वाला जो है। अगर ये सब भी बोलते तब भी पता लगता है कि हाँ, आपको बौद्ध धर्म की जानकारी है ना। नहीं तो तो सब मैंने आपसे देखिए, हमारे बौद्ध लोगों को जानकारी होती है, ऐसी बात नहीं जानकारी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे बौद्धाचार्य वगैरह पढ़े हैं। लेकिन उनकी शुरुआत कहाँ से होती है? उनकी शुरुआत ही देवी देवताओं प्रहार से होती है। भगवान बुद्ध ने जो अपना प्रचार किया, भगवान बुद्ध के समय में जो ब्राह्मणवादी जो तंत्र था, बलि वगैरह होती थी, यज्ञ होते थे, है ना। तो क्या भगवान बुद्ध अपने हर जगह जाते थे तो प्रवचन में क्या वहीं शुरुआत करते थे क्या? नहीं, नहीं। तो उनके आदमी जाते थे जब जितने लोग। कोई संदर्भ स्थापित होता था, सामने कोई समस्या आ रही है और वो समस्या का संबंध जो है उस बलि से है, यज्ञ से है, अंधविश्वास से है, पाखंड से, तब उसको बोलना पड़ता है ना। जब तक कहीं संबंध स्थापित नहीं हो रहा है बात का, तो हम क्यों बोले बिना बात के जो है। हम अपनी बात भी कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं, देखो भैया कलामों को समझाते हुए भगवान बुद्ध ने यह कहा था, तो सभी लोग सुनेंगे तो किसी देवी तो बुराई नहीं हो रही यहाँ पर, लेकिन सभी लोग सुनेंगे तो दिमाग उनका खुलने लगेगा कि हाँ यार, हमें भी ऐसा सोचना चाहिए, हमें भी ऐसा बोलना चाहिए, है ना। तो और भगवान बुद्ध ने धम्पद में मतलब जो है बहुत सारी बातें कही हैं। धम्पद में कहा है कि सब पाप साकरण कुशल संपदा सचित प्रयुद्धपन्नंगे तंग बुद्धानुशासन, कि सभी प्रकार के पाप कर्मों का नहीं करना और अच्छे कर्मों को करना, और अच्छे और बुरे कर्मों के बीच के भेद को जानने के लिए अच्छे और सच्चे चित्त का निर्माण करना, संचय करना, यही धम्म है। जब इस बात को लोग सुनेंगे तो लोगों के दिमाग खुलेंगे ना। तो भगवान हाँ बुद्ध की बातें जब हम करेंगे तो लोग जो है समझ जाएंगे कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, अब तक वो कहाँ थे और अब उनको क्या करना है। तो हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता जाता है कबीर वाला। कबीर सीधे सीधे अंधविश्वास और पाखंड पर प्रहार करते हैं, है ना। लेकिन दूसरा रास्ता है बुद्ध वाला। जो कबीर वाला रास्ता है वो तर्कवादियों के लिए है, यानी जो तर्क को समझते हैं। अगर तर्क को समझने वाली ये दुनिया होती तो यहाँ पर जो इतने बड़े बड़े तर्कवादी हुए, बुद्ध जैसे सबसे बड़े तर्कवादी, बाबा साहेब, कबीर, रविदास जी, गुरु नानक जी, लेकिन नहीं समझा पाए, क्योंकि ये दुनिया जो है तर्क से नहीं चलती है, ये चलती है आदतों से, हैबिट से, संस्कार से। तो हमें जो है सांस्कृतिक परिवर्तन करना पड़ेगा। जब तक ये चित्त की अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा ना, और चित्त जो ऐसा तो है नहीं, मैंने अभी बोला जी क्रोध नहीं करना चाहिए, सारे धर्म बोलते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, तो क्या ऐसा सुनने के बाद तुरंत ही क्रोध बंद हो जाता है क्या? नहीं होता, क्योंकि चित्त को जो है बहुत लंबा अभ्यास है क्रोध करने का। तो इसीलिए उसको उस अभ्यास को पलटने के लिए उतना ही अभ्यास चाहिए कम से कम। अब उतना नहीं चाहिए तो कम से कम और अभ्यास करे, थोड़ा सा जो है थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। तो धर्म का मामला गंभीर है, खाली प्रतीकों तक सीमित रहना ही धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए हमें बड़ी गंभीरता के साथ में धर्म प्रदान करना पड़ेगा, वेल ट्रेन होना पड़ेगा, जब जाके हम जो है ये प्रचार कार्य कर पाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये बातें सही हैं, तो आप शाम को 8 बजे मीटिंग में जुड़िए, आपका परिचय होगा, और आप जितने भी प्रश्न आपके पास हैं आप अभी नोट करते जाइए, शाम तक नोट कर लीजिए, जितने प्रश्न हो सब प्रश्न रखिए वहां पर।
क्योंकि भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने वाला संघ है। बिना प्रश्न किए संदेह मिटाए किसी को ऐसे ही नहीं अपने पास ले लेता। आपसे भी प्रश्न करेगा संघ जो है कि आपका उद्देश्य क्या है, आप क्यों जुड़ना चाहते हैं। जब आपसे संतुष्ट हो जाएगा संघ और आप संघ से संतुष्ट हो जाएंगे तब मिलकर काम हो पाएगा। ठीक है रामदेव बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको जो है मैसेज बॉक्स में लिंक भेज रहा हूँ, अगर आपको लगता हो शाम को 8 बजे मैं उसमें जुड़ जाना आप। ठीक है, हम अपने बुद्धानुसार जो है ना प्रयास कर रहे हैं, कुछ परिवर्तन हो भी रहा है। अच्छा अच्छा, जितना औकात है मेरी बुद्धि में, हम उसका विचार सबसे प्रयोग कर रहे हैं। हमको इधर अंधविश्वास वाला था पाखंड में, और कबीर का, बाबा साहेब का, बुद्ध का हमको एक ही शब्द मिला और वो है विचार। जी जी, और उसी विचार के चलते ये बात जो है सो कबीर ने भी कहा। हाँ, और इस बात को जो पाखंडी लोग शास्त्रकारों ने भी कहा, विचार परमं ज्ञानम। और शिक्षा का श्लोक 2-3 गो हम बोलते हैं, लोग समझते जरूर हैं। अब ये पूरा पलटेगा कि बारूद नहीं है ना, लेकिन हम बोलते हैं तो दाग लगता है। और लोग संभल भी रहे हैं, ये हमको आत्मविश्वास है। क्योंकि अब देखिए, जितना आपके पास उच्च कोटि का शिक्षा है तो वैसा भी विद्यार्थी होना चाहिए समझने वाला। हम लोग निम्न कोटि के हैं तो हम निम्न लोग को समझा देते हैं। उच्च कोटि वाला जो पूरा विद्वान है वो निम्न कोटि वाले को नहीं समझा सकता है, मुश्किल होगा। ठीक है आदरणीय रामदेव जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका। अगर कभी मुलाकात करनी हो तो आप मीटिंग में ज्वाइन कर लेना, वहाँ मुलाकात हो जाएगी। ठीक है, तो भेज दीजिएगा। हाँ, मैं आपको मैसेज बॉक्स में लिंक भेज रहा हूँ। ठीक, ओके, जय भीम। नंबर नहीं है आपके पास वो एडीजी साहब का? हम्म, एडीजी साहब का? हाँ, क्या करना है उनके नंबर का? स्वामी जी खोज रहे थे। कौन हम स्वामी? जो आज बात, शशिकांत स्वामी जो हम लोगों को बुद्धाचार्य का ट्रेनिंग करवाए थे। हाँ, तो हम कहे देखिए ना, ऐसे ऐसे था एगो नंबर, और तो क्या हम करेंगे बताइए सही, उनसे क्या करेंगे? वो पहले पत्रकार थे, बौद्धिस्ट हैं। नहीं वो बात ठीक है, उनको खुश एडीजी साहब से उनका नंबर लेकर क्या करेंगे, मैं वो पूछ रहा हूँ। उनसे बात करेंगे, उनको खुशी हुआ, वही हमको बुलाइए कि देखिए ऐसे ऐसे हो गया है। तब हम कहे देखिए परसों हम सुने भी हैं। चलिए उनको बुला लेंगे कभी जो है अपने कार्यक्रम में ना। हाँ, बुला लेंगे कभी जो है, मुलाकात होगी उनसे तो बुला लेंगे उनको जो है। आप ठीक है, पटना से ही है। जी जी, शाम को जुड़िए आप मीटिंग में, फिर और बातें करेंगे। ठीक है, ठीक है, जय भीम, नमो ओके, जय बुद्धाय। भीम।